हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं आर के सर आपके यूट्यूब चैनल परिवार आर के कॉन्सेप्ट ट्यूटर में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट सेशन लेकर के आया हूँ, जिसका मैंने शीर्षक दिया है जीके जीएस का तड़का। इसमें मैं हर प्रतिदिन एक वीडियो लाऊंगा जिसमें 20 सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्नों को जीके जीएस का कवर करूंगा, जो आने वाले कंपटीशन के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। और जो जीके जीएस की पढ़ाई करते हैं, आप इन प्रश्नों को देख करके अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो आइए आज के प्रश्नों की सीरीज की शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं। तो आपका ऑप्शन है 7, 5, 2, 9। तो इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा डी, 9। जी हाँ दोस्तों, भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं। तो कुल 9 हैं। 7 देश जो है स्थल से जुड़ा हुआ है। 7 जो देश है स्थल से जुड़ा हुआ है, और जो 2 देश है वो जल से जुड़ा हुआ है। स्थल देशों में जुड़ा हुआ जो आपका है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, और एक आपका हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार, म्यांमार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार। कितना होगा, 2, 2, 4, 2, 6, एक है आपका भूटान। जी हाँ दोस्तों, 7 आपके जो देश हैं वो स्थल भाग से जुड़े हुए हैं। तो और 2 जो देश हैं जल से जुड़े हुए हैं, वो है आपका श्रीलंका, और दूसरा है आपका मालदीव। मालदीव, ये जो दोनों देश हैं वो आपके हिंद महासागर में पड़ते हैं। हिंद महासागर में ये दोनों देश पड़ते हैं। तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन है, जल एवं स्थल सीमा से लगे भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितनी है। जल एवं स्थल सीमा से लगे भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितनी है। तो इसका ऑप्शन है 3, 2, 4 और 9। तो इसका सही जवाब होगा आपका 3। जी हाँ दोस्तों, 3 देश हैं जो आपके स्थल एवं जल दोनों सीमा से जुड़े हुए देश हैं। वो आपका नाम है आपका बांग्लादेश, म्यांमार, और तीसरा नंबर पर है पाकिस्तान। ये 3 जो देश हैं वो आपके स्थल और जल दोनों सीमाओं से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है। पहला ऑप्शन है पाक जल डमरू मध्य, दूसरा है मन्नार की खाड़ी, तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ए और बी दोनों, मन्नार की खाड़ी भी और पाक जल डमरू मध्य। ये दोनों जो है भारत को श्रीलंका से अलग करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा वाला देश कौन सा है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा वाला देश कौन सा है। ऑप्शन है बांग्लादेश, इसके बाद आपका दूसरा ऑप्शन है चीन, नेपाल और पाकिस्तान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बांग्लादेश। सबसे ज़्यादा सीमा से लगा हुआ भारत से जो देश है वो है बांग्लादेश। यह 4096.7 किलोमीटर अपना सीमा शेयर करता है। दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो दूसरे नंबर पर आपका आता है चाइना। दूसरे नंबर पर आपका चाइना आता है, और यह जो है 3488 किलोमीटर का अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो इस तरीके से जो बांग्लादेश है वो सबसे अपना लंबा सीमा भारत के साथ साझा करता है। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा किस देश से
3 ओर से घिरा हुआ है? ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार। तो इसका सही जवाब होगा बांग्लादेश। जो भारत का त्रिपुरा राज्य है वो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, इंडोनेशिया और भारत के बीच कौन सा चैनल है? ए है ग्रेट चैनल, बी है मन्नार, सी है ग्रेट बैरियर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ग्रेट चैनल। इंडोनेशिया और भारत के बीच ग्रेट चैनल है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश की सीमा सर्वाधिक लगी हुई है? जी हाँ दोस्तों, भारत के किस पड़ोसी देश की सीमा सर्वाधिक लगी हुई है? तो वो होगा पाकिस्तान। भारत के किस पड़ोसी देश की सीमा सर्वाधिक लगी हुई है? तो पाकिस्तान की। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के बीच जो बंटवारा करने वाली सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? ऑप्शन है रेड क्लिफ, मैकमोहन, डुरंड और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा मैकमोहन। भारत और चाइना के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन। यह जो निर्धारित की गई थी 27 अप्रैल 1914 को इसका निर्धारण किया गया था। आगे दिया हुआ है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा का निर्धारण कब किया गया था? पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा का निर्धारण कब किया गया था? ऑप्शन आपका ए दिया हुआ 1896 में, बी दिया हुआ है 1919 में, सी दिया हुआ है 1796 में और डी दिया हुआ है 1920 में। तो इसका सही जवाब होगा आपका 1896 में। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा का निर्धारण 1896 में हुआ था। पाकिस्तान और भारत के बीच जो रेड क्लिफ रेखा है उसका निर्धारण कब किया गया था? आपको पता है? जी हाँ, मैं बता दूं अगर आपको पता नहीं है तो 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और भारत के बीच रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन, पड़ोसी देशों से जुड़े कुल भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा ऑप्शन है 17 और चौथा ऑप्शन है 22। तो इसका सही जवाब होगा 17। जी हाँ दोस्तों, पड़ोसी देशों से जुड़े कुल भारतीय राज्यों की संख्या है वह है 17, यानी कि भारत के 17 राज्य हैं ऐसे जो अपने अगल बगल पड़ोसी देशों के साथ जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, नियंत्रण रेखा का निर्धारण कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, नियंत्रण रेखा का निर्धारण कब हुआ था? ऑप्शन है आपका 1972, 1775, 1975, 1999। तो इसका सही जवाब होगा 1972। जी हाँ दोस्तों, नियंत्रण रेखा का निर्धारण 1972 में शिमला समझौता के दौरान हुआ था। अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर, आदम पुल किन 2 देशों के बीच है? आदम पुल किन 2 देशों के बीच है? पहला ऑप्शन है भारत और नेपाल, दूसरा ऑप्शन है भारत और बांग्लादेश, तीसरा ऑप्शन है नेपाल और चीन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच आदम पुल है। अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? पहला ऑप्शन है 12,756 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 12,714 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 1999 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है 12,741 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब होगा 12,756 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास की अगर बात करें तो वो है आपका 12,714 किलोमीटर। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका 42 किलोमीटर का है। जी हाँ दोस्तों, विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास का जो डिफरेंस है वो कितना है? 42 किलोमीटर का डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होते हैं?
पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होते हैं? पहला ऑप्शन है 23 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है 21 मार्च, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ए और बी दोनों। जी हाँ दोस्तों, 23 सितंबर को और आपका 21 मार्च को, ये दोनों तारीखों को हमारे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? पहला ऑप्शन है 75%, दूसरा ऑप्शन है 23%, तीसरा ऑप्शन है 57%, चौथा ऑप्शन है आपका 80%। तो इसका सही जवाब होगा 57%। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी से हम चंद्रमा का जो हिस्सा देख पाते हैं वह सिर्फ 57% हिस्सा ही हमें नज़र आता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था? पहला ऑप्शन है एस चंद्रशेखर, दूसरा ऑप्शन है कोपरनिकस, तीसरा ऑप्शन है डाल्टन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा एस चंद्रशेखर। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक होल का सिद्धांत एस चंद्रशेखर साहब ने दिया था। अगला क्वेश्चन है 17वां नंबर, बिग बैंग का प्रतिपादन जॉर्ज लैमिन्टर ने कब किया था? बिग बैंग का प्रतिपादन जॉर्ज लैमिन्टर ने कब किया था? इसके चार ऑप्शन में पहला ऑप्शन है 1266 ईस्वी में, 1367 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में और डी नंबर है 1967 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब होगा 1966 ईस्वी में। जॉर्ज लैमिन्टर साहब ने बिग बैंग का जो प्रतिपादन किया था 1966 ईस्वी में किया था। अगला आपका क्वेश्चन है, किसने कहा था कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है? जी हाँ दोस्तों, किसने कहा था कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है? ऑप्शन है पहला डाल्टन, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है कोपरनिकस और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपका कोपरनिकस। जी हाँ दोस्तों, कोपरनिकस ने कहा था कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, किसने कहा था? आपके चार ऑप्शन में पहला ऑप्शन है कोपरनिकस, दूसरा ऑप्शन है केपलर, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन और चौथा ऑप्शन है डाल्टन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा केपलर। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, यह कथन केपलर का है। अगला क्वेश्चन है, तारामंडल की कुल संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 99, दूसरा ऑप्शन है 89 89, तीसरा ऑप्शन है 98 98 और चौथा ऑप्शन है 68 68। तो इसमें आपका सही जवाब होगा 89 89। जी हाँ दोस्तों, तारामंडल की कुल संख्या 89 है। तो आज का ये 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा आप लोगों के सामने। आप ईमानदारी से कमेंट करके बताएं कि इन 20 क्वेश्चनों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। आगे के प्रश्नों की कड़ी के लिए हम फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप नए हैं तो मेरे आरके कॉन्सेप्ट ट्यूटर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप अपने आने वाले आगामी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें जीके जीएस की ज़बरदस्त तैयारी कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।